Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Ensure your selection. This is a new series of 10 questions in which we will see the detailed explanation of these questions. Please video को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question. On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh father, surely that is spirit, Lord, how it looks about." तो किसे देखकर मिरांडा इस तरह का एक्सक्लेम करती है? तो ये फर्डिनेंड को देखकर करती है। मिरांडा और फर्डिनेंड ये दोनों कैरेक्टर हैं किस प्ले में? द टेम्पेस्ट में। द टेम्पेस्ट इज रिटेन बिटवीन 1610 to 11. Author is William Shakespeare. Miranda is the heroine of this play and Ferdinand is the hero of the play The Tempest. प्रोटैगनिस्ट कौन है? प्रॉस्पेरो है, मिरांडा के फादर, जो कि मैजिक के बारे में एक्सपर्ट है। मीन्स मिरांडा के फादर प्रॉस्पेरो जो है वो मैजिक में एक्सपर्ट है। जॉनर है जॉनर है ड्रामा है, ट्रेजिक कॉमेडी है, रोमांटिक कॉमेडी है। थीम ट्रेजन, अदर कैरेक्टर एरियल और कैलिबन। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। कैलिबन को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें जो फोकस करने वाली चीज है वो है पावर ऑफ मैजिक। द टेम्पेस्ट में आप प्रॉस्पेरो के पावर ऑफ मैजिक को देखेंगे, जिसमें प्रॉस्पेरो उसके साथ जो भी घटना हुई थी, उसके साथ जो ट्रेजन हुआ था, धोखा हुआ था, उसका वो बदला लेता है मैजिक की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो यहाँ पे मैच करना है, क्या है? वी आर सच स्टॉप एज ड्रीम आर मेड ऑन, द टेम्पेस्ट। Fear is fall and fall is fear, Macbeth. If music be the food of love, play on, Twelfth Night. Some are born great, others achieve greatness, Richard II. तो ये शेक्सपियर के सभी प्लेस हैं और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। उन कोट्स को उन प्लेस से मैच करना है। तो क्वेश्चन इज हियर दैट कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता है? तो दैट इज डी, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्टली मैच्ड हेयर। देखिए ये जो सीरीज चल रही है और इसमें सबसे पहले हम शेक्सपियर से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखें और मोटिवेट भी करें। सम आर बोर्न ग्रेट, अदर्स अचीव ग्रेटनेस, स्पोकन बाय मॉलविलियो इन ट्वेल्थ नाइट। तो ऑप्शन डी जो मैच नहीं हो रहा था ये रिचर्ड सेकेंड का नहीं है, बल्कि ये ट्वेल्थ नाइट का है। और ये किसकी स्पीच है? मॉलवोलियो की स्पीच है। याद रखेंगे, मॉलवोलियो की स्पीच है ट्वेल्थ नाइट में। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल में। वी आर सच स्टॉप एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ये द टेम्पेस्ट में, और इसको बोला किसने है? प्रॉस्पेरो ने। तो ये किसके डायलॉग है? प्रॉस्पेरो की डायलॉग है टेम्पेस्ट में। फियर इज फॉल एंड फॉल इज फियर, ये मैकबेथ में। इसके स्पीकर कौन है? थ्री विचेस एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। तो ये जो कोट है इसको बोलने वाले वो तीन विचेस है जो मैकबेथ में स्टार्ट में अपीयर होती हैं और मैकबेथ को एक तरह से प्रेडिक्शन करती है कि ही कैन बी द किंग। सो मैकबेथ को वो क्या करते हैं, उसके एम्बिशन को थोड़ा सा आगे पुश करते हैं और जिसकी वजह से मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर कर देता है और फिर मैकबेथ किंग बन जाता है, बट लेटर ऑन ही वाज किल्ड बाय मैकडफ। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। तो ये ट्वेल्थ नाइट का है। ये कौन बोलता है? ओर्सिनो बोलता है, जो कि ड्यूक ऑफ इलिरिया है, और वो अपने लव ओलिविया के लिए ये स्टेटमेंट बोलता है। तो बहुत सारे फैक्ट्स इस यहाँ पे डिस्कस किए जा चुके हैं और इसमें से कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से बना के पूछा जा सकता है, तो यू शुड रिमेम्बर दिस। क्वेश्चन नंबर 3, who in Richard II kills Richard when he hears of Henry's coronation? Piers Exton. Here is question of Richard II. Richard II ये शेक्सपियर का प्ले है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि रिचर्ड सेकेंड में किंग रिचर्ड का मर्डर कौन करता है? जब हेनरी का कोरोनेशन होता है तो पायर्स एक्सटन जो कि रिचर्ड सेकेंड
का मर्डर करता है जब वो सुनता है हेनरी का कोरोनेशन। रिचर्ड सेकेंड 1595 के अराउंड में लिखा गया था। ये हिस्ट्री प्ले है बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ किंग रिचर्ड सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, हिज डाउनफॉल, हिज नोबल्स। रिचर्ड सेकेंड जो इंग्लैंड के किंग रिचर्ड थे उनके बारे में ये ड्रामा है। इसमें इन्होंने डाउनफॉल को दिखाया गया है रिचर्ड सेकेंड के, और उसके नोबल्स एवरीथिंग इसमें दिखाया गया है। परफॉर्म एट द ग्लोब थिएटर ऑन 12 जून 1631। इस नॉवेल को इस ड्रामा को कब परफॉर्म किया गया था? 12 जून 1631 को। कहाँ पे? ग्लोब थिएटर। ग्लोब थिएटर के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। ये शेक्सपियर के समय में बहुत ही फेमस रहा है और इसका कुछ शेयर शेक्सपियर के पास भी था, तो इस तरह से शेक्सपियर भी ऑनर हुआ इस ग्लोब थिएटर का। शेक्सपियर रोट 37 प्लेस एंड 154 सॉनेट्स। तो ये इतना याद रखेंगे, ये कभी भी पूछा जा सकता है। द हिस्ट्री प्लेस कवर द पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड अबाउट 350 ईयर्स। शेक्सपियर के जितने भी हिस्ट्री प्लेस है वो इंग्लिश हिस्ट्री के, जो इंग्लैंड की इंग्लिश हिस्ट्री है उसके टाइम पीरियड को कवर करता है, तो दैट इज 350 ईयर्स। तो 350 साल के टाइम पीरियड को शेक्सपियर अपने हिस्ट्री प्लेस में कवर करते हैं इंग्लैंड की हिस्ट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज स्पीच इज दिस? प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। मैकबेथ। तो ये स्पीच कहाँ का है? मैकबेथ। तो मैकबेथ से ये स्पीच ली गई है। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स। मैकबेथ प्ले है, विलियम शेक्सपियर का फेमस ट्रेजेडी है, पब्लिश्ड 1623। मैकबेथ एक्चुअली ये परफॉर्म किया जाता है विलियम शेक्सपियर के टाइम में। विलियम शेक्सपियर की कोई भी प्ले पब्लिश नहीं होती है। लेटर ऑन ये पब्लिश होता है फर्स्ट वॉल्यूम में 1623 में। प्रोटैगनिस्ट है लॉर्ड मैकबेथ, थेन ऑफ ग्लेमिस, later became थेन ऑफ गाउडर। एंटागोनिस्ट लॉर्ड मैकडफ, legendary hero killed Macbeth in the last act। तो मैकबेथ जो कि बाद में किंग डंकन का मर्डर करके किंग बन जाता है, तो मैकडफ को ये डाउट होता है कि ये मैकबेथ ही है जो किंग डंकन का मर्डर करता है, तो इस वजह से मैकडफ मैकबेथ का मर्डर कर देता है लास्ट एक्ट में। और ये जो स्पीच है ये मैकबेथ की ही स्पीच है मैकबेथ प्ले में। तो याद रखेंगे मैकबेथ इज वन ऑफ द 4 ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। फोकस वाली पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ विच लेडी मैकबेथ को कहा जाता है, और मैकबेथ में बर्नम वुड का जिक्र किया गया क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, इन द टेम्पेस्ट व्हाट आर मिरांडा एंड फॉर्डिनेट डूइंग इन द फाइनल सीन? द टेम्पेस्ट में मिरांडा और फॉर्डिनेट फाइनल सीन में क्या कर रहे होते हैं? दे वर प्लेइंग चेस। तो चेस खेल रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसीलिए आप लोग जरूर ध्यान से देखते रहिए। द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, परफॉर्म्ड अबाउट 1611, published in first folio of 1623, classified as comedy in the first folio। टेम्पेस्ट जिसके हीरो फॉर्डिनेट और हीरोइन मिरांडा है, ये दोनों फाइनल सीन में चेस प्ले कर रहे थे, और द टेम्पेस्ट जो है वो विलियम शेक्सपियर की लास्ट प्ले है। 1611 के अबाउट में इसको परफॉर्म किया गया था। फर्स्ट फोलियो में ये भी पब्लिश होता है 1623 में। शेक्सपियर के 36 प्ले जो है आउट ऑफ 37 वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होते हैं 1623 में। वन वॉज एक्सक्लूडेड, और जो एक्सक्लूड किया गया है दैट इज पेरिकल्स। फर्स्ट फोलियो में द टेम्पेस्ट को कॉमेडी के जॉनर में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रू? तो शेक्सपियर को लेकर ये कमेंट किसने किया है, नेगेटिव कमेंट? दैट इज रॉबर्ट ग्रीन। याद रखेंगे रॉबर्ट ग्रीन का कमेंट है शेक्सपियर के लिए, एन अपस्टार्ट क्रू। रॉबर्ट ग्रीन कौन है? ये वन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेट्स है। यू बेटर नो दैट कि 7 ऑथर पोएट जो हैं यूनिवर्सिटी वेट्स के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें से रॉबर्ट ग्रीन एक है।
He attacked on Shakespeare in God's Worth of Wit. रॉबर्ट ग्रीन ने अपने वर्क गॉड्स वर्थ ऑफ विट में शेक्सपियर पे कमेंट किया है और शेक्सपियर को कहा है एन अपस्टार्ट क्रो। इस तरह से शेक्सपियर के बारे में पहला रेफरेंस मिलता है कि शेक्सपियर इज अ लंदन ड्रामेटिस्ट, और ये पहला रेफरेंस भी निगेटिव है शेक्सपियर के लिए, जो कि रॉबर्ट ग्रीन ने किया है एन अपस्टार्ट क्रो के रूप में। ग्रीन्स पेंडोस्टो सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स द विंटर्स टेल। रॉबर्ट ग्रीन का एक वर्क है पेंडोस्टो, जो कि शेक्सपियर के द विंटर्स टेल का सोर्स है। तो याद रखेंगे द विंटर्स टेल इज द प्ले ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर ने अपना जो इसके लिए सोर्स कहाँ से बोरो किया है, तो दैट इज पेंडोस्टो विच इज द वर्क ऑफ रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 7. Among the heroes of Shakespeare plays has been described as melancholic and neurotic, having Oedipus complex, Hamlet. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के जो प्लेस है उसमें जितने भी हीरोज उसमें से किसे मिलांकलिक और न्यूरोटिक के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और साथ में एडिपस कॉम्प्लेक्स भी। तो दैट इज हैमलेट। हैमलेट प्ले में हैमलेट। याद रखेंगे हैमलेट इज द प्ले ऑफ शेक्सपियर। इट इज आल्सो अ ट्रेजेडी, one of the 4 tragedies written between 1599 to 1601, published quarto edition in 1603। तो याद रखेंगे शेक्सपियर के कुछ प्लेस जो है क्वार्टो फॉर्म में भी पब्लिश्ड हुए थे, और 1603 में क्वार्टो फॉर्म में पब्लिश्ड होता है हैमलेट, और लास्ट में फिर फर्स्ट फोलियो के फॉर्म में 1623 में पब्लिश्ड होता है, और उसमें टोटल 36 प्लेस शेक्सपियर के प्लेस पब्लिश होते हैं। एक प्ले को एक्सक्लूड कर दिया जाता है एंड दैट प्ले इज पेरिकल्स। प्रोटैगोनिस्ट कौन है हैमलेट का? प्रिंस हैमलेट है, जो कि डेनमार्क का प्रिंस है। एंटागोनिस्ट इज क्लॉडियस। तो प्रिंस हैमलेट के फादर जो किंग हैमलेट होते हैं वो डेनमार्क के किंग होते हैं, जिनका मर्डर उनका ब्रदर क्लॉडियस कर देता है, और क्लॉडियस लेटर ऑन मैरिड टू हैमलेट्स मदर, और ये बात हैमलेट को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हैमलेट क्लॉडियस से बदला लेना चाहता है। तो यहाँ पे फोकस वाली पॉइंट क्या है देख लेते हैं। घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट। आपको हैमलेट में एक घोस्ट दिखाई देगा जो कि किंग हैमलेट का घोस्ट होता है, जिसका मर्डर क्लॉडियस कर देता है, उसका खुद का अपना भाई, और फिर उसकी वाइफ से वो शादी कर लेता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी डिस्कस हियर। Let us move to next question. Which of the following plays of Shakespeare contains the lines "What a piece of work is man"? तो क्वेश्चन इज हियर कि शेक्सपियर की किस प्ले में आपको ये लाइन देखने को मिल रहा है "What a piece of work is man"? That is Hamlet. तो हैमलेट से ये लाइन बोरो किया गया है "What a piece of work is man". What a piece of work is man, a monologue spoken by Prince Hamlet in scene second, act second. तो ये एक प्रकार का मोनोलॉग है जिसको प्रिंस हैमलेट स्पीक करता है सीन सेकेंड एक्ट सेकेंड में। तो याद रखेंगे मोनोलॉग, व्हाट इज मोनोलॉग? मोनोलॉग वो होता है जब कोई कैरेक्टर अपने से बातें करता है, ठीक है, और सुनने वाला बिल्कुल शांत होकर सुनता है, वो कुछ बोलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9. द लेट प्लेस ऑफ शेक्सपियर एंड इन हार्मनी। शेक्सपियर के जो लेटर प्लेस है वो हार्मनी में एंडिंग होती है। एक्चुअली शेक्सपियर के स्टार्टिंग प्लेस आप देखेंगे ट्रेजेडी है, हिस्टोरिक प्लेस है, लेकिन जो लास्ट के प्लेस है वो थोड़ा सा रोमांटिक टाइप के हार्मनी में एंडिंग होते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं शेक्सपियर के जो लेटर प्लेस है वो कौन कौन से। पेरिकल से, प्रिंस ऑफ टायर, सिम्बेलाइन, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेक्सपियर के लेटर प्लेस कौन कौन से है, तो फोकस करेंगे पेरिकल्स, Prince of Tyre, Cymbeline, The Winter's Tale, The Tempest. Pericles was dropped for first folio, prepared by his colleagues John Hemmings and Henry Condell. तो याद रखेंगे Pericles is the one that play जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं होता है। तो यही एक प्ले है जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं होता है, बाकी के 36 प्लेस फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होते हैं। फर्स्ट फोलियो को कौन प्रिपेयर करता है? तो शेक्सपियर के जो कलीग थे, जो साथी थे, जॉन हैमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, यही प्रिपेयर करते हैं। तो याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो,
made the following statement: neither a borrower nor a lender be, for loan offering off losses both itself and friend. In borrowing dulls the ease of husbandry. देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये कोटेशन है। तो क्वेश्चन इज दैट कि ये कोटेशन कहाँ से लिया गया है? तो पोलोनियस इन हैमलेट, ये कोटेशन हैमलेट में लिया गया और ये बात पोलोनियस बोलता है। पोलोनियस कौन है? अ काउंसलर टू किंग क्लॉडियस। तो किंग क्लॉडियस का काउंसलर होता है हु इज द अंकल ऑफ हैमलेट, प्रिंस हैमलेट। नीदर अ borrower nor अ लेंडर बी, मतलब न तो बोरो करना चाहिए न लेंड करना चाहिए, बिकॉज लोन की वजह से इंसान दोस्ती खो देता है। और लोन जो है बोरो करने से क्या होता है कि इंसान जो है वो लेजी हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, याद रखेंगे, हैमलेट से लिया गया है। और स्पीकर कौन है? पोलोनियस से। पोलोनियस कौन है? वो काउंसलर है किंग क्लॉडियस का। और इन क्लॉडियस इज द अंकल ऑफ प्रिंस हैमलेट, जो उसके फादर यानी कि अपने भाई किंग हैमलेट का मर्डर कर देता है एंड अपने भाई की वाइफ से शादी कर लेता है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।